भारतीय संविधान के शिल्पकार कहलाते हैं। और भारतीय शिल्पकार ही नहीं बल्कि एक महान व्यक्तित्व हुए हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा। और आज 26 नवंबर सन 2025 भारतीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कड़ी मेहनत और लगन से 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ। आज वही दिन फिर से दोहराया जा रहा है, जिस दिन बाबा साहब ने भारतीय संविधान तैयार करके भारतीय संविधान समिति को सौंपा था। और असली आज़ादी जो थी वो हमारे संविधान बनने के उपरांत ही मिली, क्योंकि बाबा साहब ने भारतीय संविधान में वो सब अधिकार दे दिए जो हमें आज़ादी से पहले नहीं मिले थे। हम दूसरों की गुलामी किया करते थे, अंग्रेज सरकार के अधीन रहा करते थे। जब भारत देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, आज़ादी के बाद हमें ज़रूरत पड़ी कि हम भी अपना संविधान बनाएं, और उस संविधान को बनाने वाला खोजा गया, तलाश की गई। तो ये हुआ कि एक समिति का गठन हुआ, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। तो कई लोगों ने मिलकर के एक समिति बनाई और सभी को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई। कुछ लोग अपने कामों में व्यस्त रहे, कुछ लोग थोड़ा काम किए, लेकिन पूर्ण रूप से जो कार्य किया गया वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा किया गया। और उन्होंने इतनी मेहनत की कि उनका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। बाबा साहब ने अपने स्वास्थ्य की परवाह नहीं करते हुए अपने देश की चिंता की, अपने समाज की चिंता की, अपने नागरिकों की चिंता की कि हमारे देश का अपना खुद का जब संविधान होगा तो हमें किसी दूसरे देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। तो आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई, और फिर जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हो गया तो 26 नवंबर सन 1949 का वो दिन था। ठीक उसके कुछ दिनों पश्चात 26 जनवरी सन 1950 को भारत का संविधान पूरे देश भर में पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। बाबा साहब की इतनी बड़ी उपलब्धि रही, आज हम उन्हें स्मरण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों के लिए उन्हें जाना जा रहा है। सिंबल ऑफ द नॉलेज के नाम से बाबा साहब को जाना जाता है। हमने यहाँ लिखा है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं है, यह एक जीवन है। यह जीवन की आशाओं और आकांक्षाओं को व्यक्त करता है। इतनी बड़ी बात बाबा साहब ने संविधान के प्रति लिखी, और ये भी कहा था उन्होंने, कोई संविधान जब भी अच्छा होगा यदि इस्तेमाल में करने वाले लोग अच्छे होंगे, और कोई भी संविधान बुरा साबित होगा यदि उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा, हमारे देश का संविधान सभी देशों से बड़ा है। देश में इतने बड़े संविधान की कल्पना करना कोई हंसी मजाक नहीं है, कोई मामूली काम नहीं है। और इतना इन्होंने संघर्ष किया इस काम को करने के लिए, अपना स्वास्थ्य तक इन्होंने परवाह नहीं की। तो आज उनकी बदौलत हम यहाँ बैठे हैं। प्रत्येक नागरिक खुल के सांस ले रहा है। सब लोगों को अपने अपने अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, बहुत सारे अधिकार दिए बाबा साहब ने। पहले क्या था कि गरीब तबका पढ़ नहीं सकता था, पढ़ने का अधिकार नहीं था। हम लोग जो यहाँ बैठे ना इकट्ठा, इस तरह भी इकट्ठा नहीं हो सकते थे। ये बाबा साहब की बदौलत आज हम लोग यहाँ बैठे हैं, इकट्ठा हुए। सब बच्चे पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी का है, किसी भी तबके का है, चाहे वो गरीब है अमीर है, सब लोग एक साथ बैठ के पढ़ रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं सब लोगों को एक ही रंग की ड्रेस दी गई है। क्यों? ताकि आप लोगों में समानता बनी रहे। अगर कोई अमीर का बच्चा है तो बहुत कीमती कपड़े पहन के जाता है स्कूल में, गरीब का बच्चा है तो भाई ज़्यादा फैंसी कपड़े नहीं पहन पाता या ज़्यादा अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, तो वहाँ कहीं ना कहीं भेदभाव उत्पन्न हो जाता।
लेकिन ये सब देखते हुए बाबा साहब ने समानता का अधिकार संविधान में रखा कि कोई भी भेदभाव हमारे नागरिकों के बीच ना हो। तो समय मेरे पास थोड़ा कम है, मुझे जाना है ड्यूटी पर, BLO की ड्यूटी लगा दी गई है। हम बाकी मैम आपको समझाएगी बहुत विस्तार से, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ का अध्ययन भी किया है। तो इसी के साथ धन्यवाद। जब संविधान लिखिया सब सोचा विच पै गए, मथे उत्ते हाथ मारे मनोवादी बह गए। जब संविधान लिखिया सब सोचा विच पै गए, मथे उत्ते हाथ मारे मनोवादी बह गए। जदों संविधान लागू हो गया, जदों संविधान लागू हो गया, ऐसी कोटे नूं तख्त बिठा गया, कोटे नूं तख्त बिठा गया। हक भी दवा गया, संविधान भी बना गया। भीमराव जालमा नूं खुंझ ला गया, बाबा साहब सारियां नूं खुंझ ला गया।